नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण इंदौरा एडोब प्रीमियर प्रो के इस ट्यूटोरियल में एक बार फिर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। हम उस पॉइंट पर पहुंच गए हैं जहां हमारा प्रोजेक्ट फाइनली कंप्लीट हो गया है। तो यहां पर एक सवाल खड़ा हो गया है कि मैं इस प्रोजेक्ट को प्रीमियर प्रो से कैसे एक्सपोर्ट करूं ताकि मेरे व्यूअर इसे देख सके। प्रीमियर प्रो के पास आपके प्रोजेक्ट को वैरायटी ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट्स में एक्सपोर्ट करने के कई तरीके हैं। हम हर एक सिंगल वीडियो फॉर्मेट्स को गहराई से कवर नहीं करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मोस्ट कॉमन एक्सपोर्ट ऑप्शन को नेविगेट करना है ताकि आप वेब पर, डिस्क पर या साथी सहयोगियों और कोलैबोरेटर्स को वितरित करने में कंफर्टेबल महसूस कर सके। इसलिए इससे पहले कि हम एक्सपोर्ट के बारे में विवरण देखें, आपको खुद से पूछना चाहिए कि मेरा ये वीडियो कहाँ देखा जाएगा। क्या यह यूट्यूब या विमियो जैसी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग साइट पर अपलोड करना है, या इसे DVD ब्लूरे जैसी डिस्क प्लेयर पर देखा जाना है, या यह एक कोलैबोरेटर या किसी एक फिल्म फेस्टिवल में जा रहा है। नो मैटर विच टाइप ऑफ फाइल यू आर लुकिंग टू क्रिएट, हम अपनी टाइमलाइन पर क्लिक करके और फाइल एक्सपोर्ट देन मीडिया को सेलेक्ट करके स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन एंड कंट्रोल्स की विशाल संख्या पहली बार में कठिन लग सकती है, बट मैं चीजों को सिंपल एज पॉसिबल रखूंगा ताकि हमारा फोकस केवल वेब, डिस्क एंड मास्टर फाइल एक्सपोर्ट करने पर ही रहे। यदि आप वेब पर डिलीवरी करना चाहते हैं तो मैक और विंडोज दोनों पर ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन को ओपन करने के लिए फॉर्मेट पर क्लिक करें एंड सिलेक्ट H.264। इससे एक साथ H.264 MP4 फाइल निकलेगी जो मैक एंड पीसी दोनों के लिए कंपेटेबल है और इसके साथ हाईली कंपेटेबल विद वेब स्ट्रीमिंग सर्विस है लाइक यूट्यूब, विमियो एंड फेसबुक। यह आपकी ऑडियो को AAC पर भी सेट करेगा जो कि वेब के लिए पसंदीदा ऑडियो कंप्रेशन है। वीडियो सेटिंग में मैं आपको यह दिखाने के लिए नीचे स्क्रॉल करूंगा कि आप विड्थ एंड हाइट के बगल में स्थित बॉक्स को चेक करके और कस्टम रेजोल्यूशन टाइप करके अपने एक्सपोर्ट के रेजोल्यूशन को बदल सकते हैं। यदि आप इस तरह के एक्स्ट्रा वाइड स्क्रीन वीडियो के साथ काम कर रहे हैं बट 1080p रेजोल्यूशन पर जाना चाहते हैं तो आप बस विड्थ एंड हाइट के आगे के इस लिंक को चेक कर दें और 9020x1080 एंटर कर दें। वीडियो में 1080 फ्रेम के अंदर ही लेटर बॉक्स ऐड हो जाएगा। यदि आप कोई भी सेटिंग बदलते हैं एंड देन चेंज योर माइंड और आप डिफॉल्ट सेटिंग पर वापस जाना चाहते हैं तो बस मैच सोर्स पर क्लिक करें जो प्रोजेक्ट सेटिंग को एक्सपोर्ट सेटिंग से मैच कर देगा जिस पर आप करंटली वर्क कर रहे हैं। ओके, इसलिए मैं यहाँ क्लिक करके बस यह चूज करूंगा कि फाइल को कहाँ एक्सपोर्ट करना है। फिर मैं सेव एंड देन एक्सपोर्ट पर क्लिक करूंगा। ओके, अब मैं फिर से एक्सपोर्ट सेटिंग को ओपन करूंगा। टू एक्सपोर्ट फॉर DVD फॉर्मेट सेलेक्ट MPG2 DVD। यह स्टैंडर्ड डेफिनेशन MPG2 फाइल के साथ साथ एक अलग ऑडियो फाइल भी क्रिएट करेगा। यदि आप HD रेजोल्यूशन बनाए रखने और वीडियो क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए ब्लूरे में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो हम H.264 ब्लूरे को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन को चुनने के लिए नाम पर क्लिक करूंगा एंड रीनेम द फाइल एक्सपोर्ट ऑप्शन ब्लूरे, देन क्लिक सेव एंड एक्सपोर्ट। ओके, आइए एक्सपोर्ट सेटिंग को एक बार और ओपन करें। यदि आप कहते हैं आप अपने प्रोजेक्ट को हाई क्वालिटी पर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि आप इसे किसी सहयोगी या किसी फिल्म फेस्टिवल में सौंप सकें जो आपसे HD फाइल मांगता है, यहाँ पर देखने के लिए कुछ डिफरेंट ऑप्शन है। लेट्स गो इनटू फॉर्मेट एंड सेलेक्ट क्विक टाइम। यदि आपके पास एप्पल है तो मेरा सुझाव है कि मेंटेन द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ क्वालिटी के लिए एप्पल प्रोरेज फॉर्मेट्स में से किसी एक को चुनें। यू कैन चेंज द कोडेक बाय क्लिकिंग ऑन कोडेक एंड किसी भी एप्पल प्रोरेज कोड को सिलेक्ट करें। ProRes 422 अधिकांश प्रोजेक्ट के लिए एक अच्छा बेसलाइन कोडेक है, लेकिन अगर आप थोड़ी हायर क्वालिटी फाइल की तलाश कर रहे हैं तो आप एप्पल ProRes 422 HQ या एप्पल ProRes 444 पर स्विच कर सकते हैं जो हाई क्वालिटी के लिए तैयार खड़े हैं। सीधे शब्दों में कहूँ तो यदि आप रेड जैसे सिनेमा कैमरा की फुटेज के साथ काम कर रहे हैं जो RAW में कैप्चर करता है तो एप्पल ProRes 444 जैसी सेटिंग सबसे अधिक डिटेल बनाए रखने के लिए गुड ऑप्शन हो सकता है। यदि फुटेज मान ले DSLR या अदर प्रोज्यूमर कैमरा की है तो 422 HQ और 422 ठीक काम करेंगे। बस ध्यान रखें कि किसी और के मैक में ProRes फाइल प्ले करने के लिए उनके पास ProRes फैमिली के ये कोडेक इंस्टॉल होने चाहिए। इसके साथ साथ यदि आप PC पर ProRes फाइल को प्ले करने की योजना बना रहे हैं तो PC में ProRes इंस्टॉल नहीं किया जाएगा। इसलिए यदि आप विंडो में काम कर रहे हैं तो अब आप प्रीमियर प्रो 2019 की रिलीजिंग के बाद ProRes फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बट द मोस्ट कॉमन ऑप्शन एविड फैमिली का
DNX कोडेक्स होगा। ProRes की तरह ही उन्हें दर्शकों के कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की आवश्यकता होगी, बट DNX कोडेक एविड या किसी अदर एडिटिंग सिस्टम के बिना डाउनलोडिंग के लिए अवेलेबल है। सबसे अच्छा और सबसे मॉडर्न वर्जन DNX HR फॉर्मेट है, जो आपको 2K, 4K और हायर HD रेजोल्यूशन एक्सपोर्ट करने देता है। ProRes की तरह DNX कई अलग अलग फ्लेवर में आता है। फॉर मैनी प्रोजेक्ट्स HQ वर्जन विल डू द ट्रिक, जबकि यदि आप हायर क्वालिटी की तलाश कर रहे हैं तो HQ या 444 वर्जन आपको बेस्ट रिजल्ट देंगे। सो फाइनली फॉर माई हाई क्वालिटी और मास्टर फाइल एक्सपोर्ट मैं DNX HD HQ 8-bit को पिक कर रहा हूँ। मैं एक्सपोर्ट करने के लिए लोकेशन चूज करूंगा और फिर सेव एंड क्लिक करूंगा। वेल आई होप कि इस वीडियो ने आपको अपने प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट करने की बेसिक बातें समझने में मदद की है। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस ट्यूटोरियल को देखना ना भूलें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैप्पी प्रीमियर प्रो। बाय फ्रेंड्स।